औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मरी का वाक़या एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसमें हमने बहुत सारे लोगों को खोया। अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आला मकाम दे और उनकी फैमिलीज़ को सब्र जमील अता फ़रमाए। लेकिन जाते जाते ये लोग हमारे लिए एक मैसेज छोड़ गए। अगर इस वीडियो के ज़रिए किसी भी शख्स को फ़ायदा उठता है तो शायद ये जाने वालों के लिए एक सदका जारिया हो। लोगों का ख्याल है कि इन लोगों की डेथ सर्दी से हुई, जो कि इतना गलत भी नहीं है। लेकिन एक और मैकेनिज़्म जो हर एक को पता होना चाहिए वो ये है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके फ्यूल की कंबस्चन होती है। जब फ्यूल की कंबस्चन होती है तो कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं। उनमें से एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत पॉइजनस गैस है। हैंस सारी गाड़ियों में एक सिस्टम होता है जिसको कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत पॉइजनस गैस है, को नॉन पॉइजनस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके गाड़ी से एग्जॉस्ट करता है। अब अगर आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब है या आपका एग्जॉस्ट सिस्टम नाकस है, उसमें कुछ सुराख हैं जिसमें से ये गैस रिलीज़ हो सकती है, या फिर एग्जॉस्ट सिस्टम ही ब्लॉक्ड है, जैसे जिस साइलेंसर ब्लॉक हो जाता है, बर्फ़ से साइलेंसर ब्लॉक हो सकता है या किसी और चीज़ से, तो क्या होगा कि ये कैटालिटिक कन्वर्टर सिस्टम मैकेनिज़्म फेल हो जाएगा और गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड एक्यूमुलेट करनी शुरू हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड का ना तो जायका है, ना उससे कोई स्मेल है, ना वो नज़र आती है, और ये हाईली पॉइजनस है। होता यह है कि हमारी बॉडी में जो खून है उसमें से 40 से 45% लाल खलिए या रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स का जो वेट होता है उसमें से 95% हीमोग्लोबिन से बना होता है। हीमोग्लोबिन का ये काम है कि जो हेल्दी ऑक्सीजन होती है, जो हम सांस के थ्रू, अपने फेफड़ों के थ्रू अंदर लेके जाते हैं, उसको बाइंड करके बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक पहुंचाती है, और इस तरह हमारी बॉडी वर्क करती है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो 220 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन की निस्बत। सो जब ऑक्सीजन भी होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की सारी जगह ले लेगी हीमोग्लोबिन पे, और जहाँ ऑक्सीजन पहुँचनी थी जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में, वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड पहुँचेगी और ऑक्सीजन नहीं पहुँच सकेगी। इसलिए ऐसे लोगों में सबसे पहला जो साइन आता है वो थोड़ी हेडेक होनी शुरू हो जाती है मिनटों में। कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्सपोजर के विद इन मिनट्स हेडेक, गनूदगी, कन्फ्यूजन, बेहोशी, कंप्लीट बेहोशी के बाद इवन फिट्स। तो आप देखेंगे कि जो हमने वीडियोस देखी हैं उसमें लोग बिल्कुल लगता है सोए हुए हैं, और कुछ की पोस्चरिंग या बॉडी की पोजीशन ऐसी है जिसमें लगता है कि उनको सीजर्स हुए हैं। सो उसकी वजह ये है कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड का इफ़ेक्ट हुआ ब्रेन पे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। उस बेहोशी के बाद फिर जारी बात है एक्सपोजर टू कोल्ड, और ये उनकी अमवात का सबब बना। कुछ ऐसे अफराद भी थे जो गाड़ियों से बाहर निकल आए, जिन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया। ये जो हिलना जुलना होता है, जिस्म का कांपना, ये बॉडी में गर्मी पैदा करता है। चलना फिरना बॉडी में गर्मी पैदा करता है। तो वो ये चूँकि बेहोश हो चुके थे तो उन्होंने ये नहीं किया, एंड दैट इज़ वाई दे पास्ड अवे। सो मैसेज टू लर्न इज़ कि आप नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें।
अगर मौसम की ख़राबी की पेशी गोई है। अगर आपको बहुत ज़रूरी जाना पड़ गया है तो जाने से पहले मेक श्योर कि आपकी गाड़ी ठीक हो, गाड़ी का इंजन ठीक काम कर रहा हो, एंटी फ्रीज डला हो, बैटरीज सही हो, पहियों का प्रेशर सही हो। सर्दी में जाके गैस कंप्रेस हो जाती है, सो प्रेशर कम हो जाता है और पंक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्स्ट्रा टायर फुली इन्फ्लेटेड सही हालत में मौजूद हो। आपकी गाड़ी के शीशे काम कर रहे हों, गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट सही काम कर रहा हो, गाड़ी की जनरल हालत सही हो, सिलेंसर ब्लॉक्ड ना हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्यूल पूरा डला हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास इमरजेंसी किट हो। इमरजेंसी किट से मुराद ये है कि सर्दी के इस तरह के इलाके में जाने से पहले मेक श्योर कि आपके पास ब्लैंकेट्स हों, एक्सेस में स्वेटर्स हों, टोपियाँ हों, ग्लव्स हों, जो जो गर्म चीज़ें आप रख सकते हैं। खाने पीने का इनफ सामान हो कि अगर आपकी गाड़ी कहीं रुक जाती है या कहीं फंस जाती है तो सिर्फ खुराक की गैर मौजूदगी की वजह से आपको तकलीफ़ ना हो। और कोशिश करें कि जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज यानी कि बहुत छोटे बच्चे और बूढ़े, इनको आप ना ही लेके जाएं अगर ज़रूरी नहीं है। सो ये कुछ मैसेजेस थे जो आपको देने थे। और अगेन हम जाने वालों के लिए एक दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे और हम सबको सही रास्ता दिखाए और सही मैसेज देने की तलकीन करे। अल्लाह हाफिज़।